औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 13.4 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड जो है हर जिंदा सेल का एक लाजमी जुज़ होता है और न्यूक्लिक एसिड की दो अक़साम होती हैं, एक डीएनए कहलाती है और दूसरी किस्म जो है इसकी आरएनए कहलाती है। तो आज हम स्टडी करेंगे डीएनए को। स्टूडेंट क्या होता है ये डीएनए? स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आज हम तफसील से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन ऐसे करवाना चाहूँगा कि डीएनए को सबसे पहले जे वाटसन और एफ क्रिक ने, दोनों साइंसदानों ने 1953 को जो है ये एक डीएनए को दरियाफ्त किया और ये डीएनए जो है एक लार्जर मालिक्यूल है और इसका मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये कहाँ पे पाया जाता है डीएनए? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है और ये डबल हेलिक्स आपको जो है एक डबल स्टैंडर्ड जो है इसका स्केच नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि ये देखें, ये एक चैन नज़र आ रही है, ये डबल चैन है, ये एक सिंगल चैन आगे, एक ये चैन है इसकी, एक ये चैन है, ये मुकम्मल चैन यानी कि डबल चैन है। और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, ये वाली लाइनें, ये वाली लाइनें, ये नाइट्रोजन बेसिस कहलाती हैं, ये कहलाती हैं नाइट्रोजन बेसिस कहलाती हैं। स्टूडेंट ये डबल हेलिक्स जो है डबल चैन के साथ इसके अंदर जो है ये नाइट्रोजन बेसिस है और ये एक डबल हेलिक्स यानी कि एक जैसे लैडर होती है या जैसे कि एक सीढ़ी आप कह लें, उस तरीके से इसकी शक्ल नज़र आती है। तो स्टूडेंट डीएनए जो है एक बड़ा लार्जर मालिक्यूल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक लार्जर मालिक्यूल है और स्टूडेंट ये बनता किससे है? ये छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है ये डबल यानी कि एक लार्जर मालिक्यूल बनता है। लार्जर मालिक्यूल जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? यानी कि छोटे मालिक्यूल जिसको मोनोमेर भी कह सकते हैं, वो होता है नाइट्रोजन बेस और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर पर मुश्तमिल होती है। और स्टूडेंट ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारी जो है इसकी बैकबोन कहलाती है। ये यहाँ से ये सारी जो है इसकी बैकबोन कहलाती है और बैकबोन किस पर मुश्तमिल होती है? वो फास्फेट पर मुश्तमिल होती है और पेंटोज शुगर पर मुश्तमिल होती है। और स्टूडेंट ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बेस होती है नाइट्रोजन बेस, ये किस पर मुश्तमिल होती है? ये होती है एडेनिन और थायमिन और गवानिन और साइटोसिन। अब इन दोनों के इसके एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो है हाइड्रोजन डबल बॉन्डिंग हो रही है और इसके दरमियान जो है हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरीके से साइटोसिन और गवानिन, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग है और थायमिन और एडेनिन के दरमियान जो है डबल बॉन्डिंग है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देखें कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्डिंग है, जबकि साइटोसिन और गवानिन के दरमियान जो है ट्रिपल बॉन्डिंग है। इस तरीके से स्टूडेंट ये जो है ये इनकी बाइंडिंग हुई हुई है और ये जो है इसकी नाइट्रोजन बेस कहलाती है। तो ये तो थी स्टूडेंट इसका जो है स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्टूडेंट डीएनए जो है एक विरासती मादा होता है जो यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि ये पाया जाता है और सेल के तमाम तर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है
और ये डीएनए जो है वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो जो है नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल करता है। और इस जो मुंतकिल करने का जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये कैसे मुंतकिल होती हैं स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा कि चाहे वो इंसान के जो नस्ल हो या जानवरों की नस्ल हो, तो उनकी जो पेरेंट्स की खसूसियात होती है, जेनेटिक खसूसियात होती है, वो उनकी नस्ल में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स का कद लंबा है तो बच्चों का कद भी लंबा होगा। इसी तरीके इसका फ़र्क कलर पर भी पड़ता है, आँखों की रंगत पर भी पड़ता है, बालों पर भी पड़ता है। और इसके अलावा इंसान के जो हाथ पाँव होते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, उस पर भी जो है ये जेनेटिक यानी कि विरासती खसूसियत जो है उन बच्चों में, यानी कि उनकी नस्ल दर नस्ल जो है इस तरीके से चलती है। तो स्टूडेंट ये तो थी इसकी जो है खसूसियत। अब हम इसका ज़रा थोड़ा सा फंक्शन इस तरीके से पढ़ना चाहेंगे कि स्टूडेंट इसके अंदर जो है नए सेल्स में प्रोटीन्स बनने का तयन करती है। डीएन जो है नए सेल्स में प्रोटीन बनने का तयन भी यहीं पर होता है। और इस बात को देखा जाता है कि स्टूडेंट के अगर जो है कि आरएनए की प्रोडक्शन भी इसके अंदर होती है, और आरएनए की प्रोडक्शन को कंट्रोल भी जो है यहाँ से ही किया जा सकता है। अगर उसकी प्रोडक्शन यानी उसमें कोई खराबी आ जाती है या वो उसकी प्रोडक्शन नाकस होती है, तो फिर स्टूडेंट्स जो जेनेटिक खसूसियात हैं वो भी जो है मुतासर होती है, और उससे जो है फिर बहुत सी जेनेटिक बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस तरीके से ये देखना पड़ता है कि चूँकि आरएनए को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है इसी बेस पे की जाती है, तो उसलिए जो है फिर अगर आरएनए अगर ये ठीक तरीके से काम किया जा रहा है डीएनए में, तो फिर जो है इंसान के जो है बीमारियों से बच जाता है, और पेरेंट की खसूसियत जो है नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।